रजिस्टर्ड कंट्रैक्टर्स जम्मू प्रोविंस की ओर से आप सब बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका स्वागत करता हूं कि आपके माध्यम से आगे भी हम गवर्नमेंट को अपनी बात रखते आए हैं और आज भी आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को जो सुनाना चाहते हैं और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जो जम्मू और कश्मीर की पब्लिक है, जिनका काम हो रहा है और जिनका काम असल में रुका हुआ है, उसका कारण उनको आपके माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। मेरे साथ रजिस्टर्ड कंट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस के अध्यक्ष श्याम सिंह जम्वाल जी और इरिगेशन के एक लीडिंग कंट्रैक्टर केवल जी साथ में बैठे हैं। मसला हमारा कंट्रैक्टर्स का एक पेमेंट का ही होता है। हर बार यही मसला लेके हम आपके बीच में आते हैं कि जो हमने काम किए होते हैं गवर्नमेंट सही समय पर उसका भुगतान नहीं करती। जब भुगतान नहीं होता है तो कंट्रैक्टर साहिबान परेशान होते हैं और हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके, और हमें बात जब सुनाते हैं तो हम कहते हैं चलो हम आपके पास आएँ और आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को बताएं कि हमारी पोजीशन आज की क्या है। ये मेरे हाथ में एक प्रेस रिलीज भी है और इसके साथ जो 9 इंक्लोजर मैंने लगाए हैं साथ में, उसका यही है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आर्डर निकालती है। ये मेरे हाथ में आर्डर है। आर्डर निकाला था, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्डर को इंडोर्स करते हैं जनाब अतुल डुल्लू साहब, IAS ऑफिसर, जो उस समय फाइनेंशियल कमिश्नर थे 10/11/2021 को। आज वो मान्यवर वर्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और आज भी अगर उनका निकाला हुआ आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी होते हुए भी अगर आपका आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता लेटर से तो उसका उपचार क्या किया जाए। तो ये आर्डर है जिसमें उन्होंने लिखा है ऑल द डिपार्टमेंट्स आर अकॉर्डिंगली एडवाइज टू एडहियर टू द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि हम यूटी में हैं और यूटी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का निकाला हुआ हर एक आर्डर जो है यूटी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए और होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम कंस्ट्रक्शन में जब जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, तो उसमें जो है हमें किए हुए कामों का भुगतान इजीली नहीं मिलता है। ये R&B जम्मू, इरिगेशन, PHE और मुद्दा जो है आज 14 महीने से JJM के जो कंट्रैक्टर्स ने काम किए थे, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि हर एक जो लास्ट भी कॉर्नर में जो पब्लिक है उसको टैप वाटर देना। उसके तहत एक प्रोजेक्ट इशू हुआ था, उसमें ये लिखा गया था कि ये प्रोजेक्ट 24-25 को खत्म होगा और वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था वो 24-25 में तो वो खत्म हो गया और इस आर्डर में वो लिख रहे हैं कि 24-25 में जितने भी फंड्स अवेलेबल थे हमने खत्म कर दिए हैं। अगर फंड्स इशू हो गए हैं तो उस फंड्स का निर्वाह कहाँ किया गया, वो फंड्स कहाँ गए, ये हम आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं कि अगर वो पैसे सेंटर ने रिलीज किए हैं और उसके बाद इस आर्डर में क्लियर कट सेंटर ने लिखा है कि इस प्रोजेक्ट को 24-25 में खत्म करना था, अब उन्होंने इन्हांस किया है 28 तक, लेकिन जो 24-25 तक हमने काम खत्म किए या काम रुक गए, रुकने का भी जो है वो सिर्फ पैसे नहीं कंट्रैक्टर को दिए। हमारा एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, कि हमें वो जितना हम काम करते हैं उसकी पार्ट पेमेंट भी है, प्रोग्रेस पुश करने के लिए उसकी पार्ट पेमेंट मिलनी चाहिए। जबकि काम जो स्कीम खत्म भी हो गए, कंपोजिट स्कीम थी, कंट्रैक्टर ने A से लेकर Z तक पूरा काम किया, वो स्कीमें करके कंप्लीट, उसके बाद कंट्रैक्टर्स को 1 साल के लिए उस स्कीम को चलाना था, लोगों के घर में पानी भी पहुंचाना था, वो भी पहुंचा दिया गया। उसके बावजूद भी ना उसको पेमेंट दी गई, ना उसकी EMD डिपॉजिट, जो काम इमीडिएट खत्म होने के बाद इमीडिएट रिलीज होती थी, EMD भी नहीं दे रहे, सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे, पैसे भी नहीं दे रहे। जब हम इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आर्डर है, इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, मार्क भी किया है हमने। वो कहते हैं कि यूटीज का जो है वो स्टेट सब्जेक्ट का अलग मसला है और यूटीज का अलग है। यूटी में उन्होंने कहा आप अपने रिसोर्सेज से पैसे देंगे। अगर सेंटर ने, गवर्नमेंट ने जो पैसे दे दिए हैं इनफ, उसके बाद वो यूटीज में कोई पैसा नहीं देने वाले हैं, इस आर्डर में है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं।
जब उसके बाद ये हमें बताते हैं सेंटर ने पैसा नहीं दिया, जबकि सेंटर को पैसा देना ही नहीं है। सेंटर को पैसा देना है जो नई स्कीम्स अब आएंगी, जो 28 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, नई स्कीम्स आएंगी, नए टेंडर्स होंगे, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। लेकिन जो काम हो चुके हैं उसका पैसा उन्होंने लिखा है कि इन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी भेज दिया है सेंटर को। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सेंटर को चला गया है कि हमने जो पैसे हैं इसका खर्च कर दिया है, नई स्कीमें अप्रूव कराने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन कंट्रैक्टर्स को पैसे नहीं मिले। पिछले दिनों भी ये कंट्रैक्टर्स ने यही बात आपके सामने रखी थी कि जेजीएम में इतना मसला है कि करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों का इन्होंने पेंडिंग रखा है। अब एक्चुअल कास्ट तो सबको मिलने के बाद ही पता चल सकती है, लेकिन जो हमें मोटा मोटा पता चला है कि इतना पैसा सरकार ने ठेकेदारों का देना है। अब जी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट पैसा रिलीज करे। अब पिछले दिनों हमारे अध्यक्ष जी कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने लिखा है 6% इंटरेस्ट भी दो। अब सारे ठेकेदार कोर्ट में जाएंगे, पहले काम करेंगे फिर कोर्ट में जाएंगे। जब आपके आर्डर स्टैंड करते हैं कि पैसे आपको कैसे देने हैं, इसमें लिखा हुआ है इस आर्डर में 75% पैसे जो हैं चलते चलते ठेकेदार के 10 दिन के अंदर देने हैं। 10 दिन के अंदर, 14 महीने से नहीं दिए गए हैं। बाकी का 30 दिन का उन्होंने कहा 1 महीने का टाइम काफी है, जो आपने कागज तैयार करके ठेकेदार को पैसा दे दो। नहीं अगर देते हो तो जितना प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट देते हैं गवर्नमेंट, उतना इंटरेस्ट ठेकेदार को दिया जाए। यहाँ इंटरेस्ट का ये असल नहीं मिल रहा तो इंटरेस्ट कौन देगा? लेकिन है, कोर्ट में जाएंगे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि मिला है। मैंने खुद भी लिया है कोर्ट से एक ऑर्डर, इन्होंने भी लिया कोर्ट से ऑर्डर। लेकिन हर एक ठेकेदार जो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर इतना एक्सपेंचर आता है, जो कोर्ट में जाएगा उसको एक्सपेंचर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हर एक ठेकेदार पहले काम लेगा, फिर करेगा, फिर कोर्ट में जाएगा। लिहाजा हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। ऑनरेबल कोर्ट हमें एक्सेप्ट करती है हमारे केसेस को, और इनको दंडित भी करती है कि आप इंटरेस्ट भी दे दो। लेकिन आप अगर अपना असल पैसा जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको रिलीज किया है, वो आप कंट्रैक्टर्स को रिलीज कर दो। वो आपने क्यों रोका है? और सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप बता रहे हैं कि आपका जितना भी पैसा था हमने यूटिलाइज कर दिया है। यूटिलाइज कहाँ किया है, हम ये जानना चाहते हैं।